श्री पिंजरापोल गौशाला ने ऑडिट रिपोर्ट में गौवंश की संख्या और अनुदान को लेकर उठे सवालों पर अपना पक्ष रखा। गौशाला प्रबंधन के अनुसार रिपोर्ट में गौवंश की संख्या को लेकर दर्ज आपत्तियां वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती हैं। प्रबंधन ने बताया कि गौशाला में करीब 2800 गौवंश है, जिसमें गाय, बछड़े, बैल और सांड शामिल है। गौवंश का रिकॉर्ड नियमानुसार रखा जाता है और संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। गौशाला के अनुसार गौवंश की देखरेख के लिए कर्मचारी और गोपालक नियुक्त है। आय व्यय का विधिवत लेखा जोखा रखा जाता है तथा खातों का नियमित ऑडिट स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से कराया जाता है। गौशाला परिसर में 11 ट्यूबवेल उपलब्ध हैं, जिससे खेती और चारे की व्यवस्था की जाती है। साथ ही पशु चिकित्सालय में डॉक्टर एवं कंपाउंडर द्वारा नियमित जांच और उपचार किया जाता है। प्रबंधन ने असंवैधानिक गतिविधियों के आरोपों को आधारहीन बताया है। रतन चितलांगिया, महामंत्री पिंजरापोल गौशाला। ये जो ऑडिट के विषय में जो भ्रांति है वो दूर करना चाहता हूँ मैं कि ऑडिट में जो भी रिपोर्ट आई है वो भ्रामक है। वास्तव में हम तो टैक्स का पैसा नहीं लेते हैं, हम गायों के ऊपर पैसा लेते हैं और गायों का सत्यापन, भौतिक सत्यापन उनकी टीम आके यहाँ करती है। उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं और सारी गौशालाओं में ये 38 गौशालाओं को ये किया गया है और सब जगह यही करीब करीब यही बात है। आप इसको प्रमुखता से दें कि ये कोई वो फ्रॉड नहीं है, कोई वो नहीं है, ये तो खाली एक भ्रम है जिसको उन्होंने फैला रखा है, कोई मतलब नहीं है इसका। सारी जो टैक्स जो उस पर नहीं आए हैं ऐप पे, वो हमारे गलती नहीं है, वो डिपार्टमेंट की गलती है, उनकी गलती से नहीं आया। इस तरह की खबरें आ रही है ना भाई, आपके ऊपर इतना रुपया निकाला जा रहा है और आपने गलत अनुदान लिया है, ये सब खबरें भ्रामक है। हमने कोई गलत अनुदान नहीं लिया है। राधेश्याम विजयवर्गीय, सदस्य श्री पिंजरापोल गौशाला। आए दिन जो समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है, भ्रामक समाचार, गौशालाओं को बदनाम करने का और सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत आज उससे भ्रामक को दूर करने के लिए और सारी वस्तुस्थिति अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस वार्ता आमंत्रित की गई है। सभी पत्रकार भाइयों से और मीडिया कर्मियों से हमारा यही कहना है कि हमने जितने भी जो विभागीय जानकारी चाहिए हमने सबको उनको उपलब्ध कराई और सारे विभाग उससे संतुष्ट है। गौशालाओं के प्रति जो अनुदान का जो विषय लेके और जो कोई शिकायतें दर्ज हो रही है, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है कि रिकवरी, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि गौशालाएं अनुदान का जो लेती है वो टेक का नहीं लेती, अनुदान लेती है गौ माताओं का, नंदी गौ माताओं का, बछड़ों का, बछड़ियों का, और उसका पूरा भौतिक सत्यापन सरकारी विभाग करता है और वो नित्य औचक निरीक्षण करके भी हमने सत्यापन इसका करवाया है और उसके तहत संख्या से ज़्यादा ही हमारे यहाँ गौवंश निकला है। इसलिए इसमें कोई ऐसी भ्रामक वाली स्थिति नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आए दिन शिकायत आती है और यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य या सेवा कार्य होता है वो सब गौ माता के लिए होता है और गौ सेवा को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ जो भी निर्माण होता है वो गौ सेवा के लिए होता है, क्योंकि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी यही आदेश हैं कि गौशालाएँ कैसे भी स्वावलंबी हो, उसके लिए यहाँ उनके लिए गौ कथाएँ, धार्मिक कथाएँ आयोजन, गौ सम्मेलन करते हैं और उससे जो भी आय होती है वो सीधी गौ माता के चारे के काम में आती है। यहाँ पे मीठे पानी के नलकूप लगे हुए हैं और उसी से चारे का उत्पादन किया जाता है और जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब वैधानिक रूप से राज्य के उपक्रमों की सहमति के तहत किए जाते हैं। और यहाँ जितने भी टीम वो भक्तों की लगी हुई है और जो गौशाला समिति लगी हुई है वो गौशाला के गोपालन विभाग के नियमों के तहत ही सारा कार्य करती है।